दरवाजे की घंटी बजती है और एक व्यक्ति अपने हाथ में कई फॉर्म्स लेकर के गले में कार्ड पहने कहता है कि मैं बीएलओ हूं सर, एसआईआर के लिए आया हूं। और मंच पर बैठा एक मंत्री कह रहा है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके घर आए तो उसे अंदर बंद कर लो, ताला मार दो और मुझे फोन करना, मेरे आने से पहले ताला मत खोलना। आप सबको कहना चाहता हूँ एकदम, अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पर बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। ये स्क्रिप्ट किसी फिल्म जैसी लग रही है, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री नाम है इरफान अंसारी। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी, जिनके देखरेख में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया, वो आजकल एसआईआर के सबसे बड़े वार्निंग बेल बन गए हैं। वो भीड़ से कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर चल रहा है ना, उसके बहाने आपके वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, आपका आधार काट दिया जाएगा, कल को आपका बैंक अकाउंट तक बंद हो जाएगा, आपकी पहचान छिन जाएगी। दोस्तों, बिहार का हवाला देते हैं, लाखों नाम कटने की बात करते हैं और भीड़ के सामने एक काल्पनिक डर गढ़ते हैं कि आज वोटर लिस्ट से नाम कटेगा और कल समाज से। वाह! वैसे इरफान अंसारी इतने नासमझ तो है नहीं कि उनको एसआईआर का मतलब ना पता हो, बल्कि उनका मकसद तो डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना है, बीएलओ के मन में डर पैदा करना है ताकि ये प्रोसेस डिले हो और इस बीच एसआईआर को कमजोर करने की कोई नई नीति अपनाई जा सके। इरफान अंसारी जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो सरकार तो लीगली एसआईआर चलने से नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर सरकार का मंत्री घुसपैठियों को सीधा संदेश दे कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब बीएलओ आए तो उसे कमरे में बंद करके मुझे फोन कर दो, तो ये एसआईआर बाधित करने का इलीगल प्रयास है। वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के इस अभियान में इरफान अंसारी के नेतृत्व में झारखंड सरकार बीएलओ नहीं, लोकतंत्र को कमरे में बंद करना चाहती है। आप इसे लोकतंत्र का अपहरण और चुनाव से पहले हुई रिगिंग भी कह सकते हो। और झारखंड में भी ऐसा करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मॉडल को लागू किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, यहां आपने खुद ही देखा कि कैसे कुछ जगहों पर आरोप लगे हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसके साथ साथ बीएलओ के नाम पर फर्जी आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले से इतना भय व्याप्त है कि डे 1 से यहां पर बीएलओ केंद्रीय सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इन बातों, इन सच को सामने लाने वाले मीडिया, संस्थान और पत्रकारों से भी इन्हें विशेष आपत्ति है। जैसे आपने जख्म दिखा दिया हो और उन्हें तकलीफ इस बात से हो रही हो कि खून दिख क्यों रहा है। सच यही है कि कटी हुई मुर्गी का दर्द सिर्फ मुर्गी ही समझती है, बाढ़ के पास बैठे बाकी लोग तो सिर्फ दाना गिनते हैं। जैसे लोकतंत्र के अपहरण का दर्द वही समझ सकते हैं जो इसे घुसपैठियों के लिए घनघोर तुष्टीकरण में बदलते हुए देख रहे हैं। बाकी इरफान अंसारी, उनकी पार्टी झामुमो और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तो बस उनको मिलने वाले घुसपैठिए वोट गिन रहे हैं। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कल सुबह आपके घर में कोई दस्तक दे और कहे कि मैं बीएलओ हूं सर, एसआईआर के लिए आया हूं, तो आप क्या करोगे? नेता की बात मान करके उसे कमरे में बंद करोगे या नागरिक की तरह दस्तावेज निकाल करके अपने कर्तव्य को पूरा करोगे? स्वाभाविक सी बात है कि एसआईआर से आपको या किसी भी भारतीय नागरिक को क्या भय? भय तो उनको है जो घुसपैठिए होकर भी वोट करते हैं और डर उन्हें है जो घुसपैठियों के वोट से जीतते हैं। एसआईआर वोटर लिस्ट की सफाई है, जेन्युइन वोटर की नहीं। बीएलओ कोई खलनायक नहीं है, लेकिन दबाव, नैरेटिव और धमकी के नाम पर यह पूरा एसआईआर विरोधी कैंपेन चलाया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ एसआईआर या बीएलओ की नहीं है, आपके नाम, आपकी पहचान और भारत के लोकतंत्र पर केवल भारतीयों के अधिकार की है। तो इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।